हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो जो है बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि दोस्त यहाँ पर देख सकते हो हम टॉपिक लाए हैं कि जो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे, समझेंगे मेरे दोस्त। बहुत ही मजा तरीके से समझेंगे। बस आप इस वीडियो को जो है दोस्त स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग इस फिगर को देखते हैं दोस्त कि ये फिगर हमको क्या बताता है, क्योंकि यही फिगर हमको बताएगा प्रकाश के परावर्तन के जो है कितने नियम होते हैं और कौन कौन होते हैं मेरे दोस्त। एकदम मजे तरीके से समझेंगे, ठीक है दोस्त। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप लाइक करते हो तो दिल खुश रहता है, ठीक है मेरे दोस्त। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्त, यहाँ पर देख लो एक फिगर दिया है। यहाँ पर एक चीज नजर आएगा मेरे दोस्त, ये हम हमारा क्या है, ये जो है हमारा लाइन है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ देख रहे हो दोस्त, ये हमारे पास समतल दर्पण है। क्या है दोस्त? समतल दर्पण। और इस समतल दर्पण पर जो है दोस्त हमारे पास एक बीच में क्या देख रहे हैं? अभिलंब है, ठीक है दोस्त। और ये हमारे पास क्या है? आपतित किरण है। मतलब ये आने वाली किरण को क्या कहते हैं दोस्त? आपतित किरण कहते हैं। और जो समतल दर्पण को टकरा करके वापस जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्त? परावर्तित किरण कहते हैं। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। हमारे पास जो है आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण करते हैं, यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो टकरा कर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है दोस्त। अब देखो यहाँ पर जो है एक चीज है कि अभिलंब। अभिलंब जो है, अभिलंब है बीच में, यहाँ पर देख रहे हैं। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं तो नॉर्मल कहते हैं। जैसे कि आप लोग नहीं बोलते हैं नॉर्मल पाली, यानी मीडियम, ठीक है ना। तो ये जो है अभिलंब जो है नॉर्मल, ठीक है। अब देखो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। क्या दोस्त? आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को दोस्त आई से दर्शाते हैं। और यहाँ पर देख लो अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। ये चीज क्लियर हो गया जी? तो हाँ, हो गया। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर जो है अभिलंब जो है बांट रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण। यहाँ पर देख लो कि अभिलंब जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण के जो है दोस्त क्या कर रहा है? आपस में दोनों को बराबर भाग में क्या कर रहा है? बांट रहा है। तो यही जो है हमारा पहला नियम निकल कर आ रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि ये अभिलंब है, अभिलंब तो भाई बीच में से बराबर भाग में बांट दिया आपतन कोण को और परावर्तन कोण को। तो यही जो है पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के जो है बराबर होता है। मतलब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है दोस्त आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है दोस्त। क्या है? आपस में बराबर हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के जो है बराबर होते हैं। ये जो है पहला नियम। अब दूसरा नियम देखो, यहाँ पर क्या है कि एक चीज आप लोग नोटिस करो कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये क्या है दोस्त? तीनों एक ही तल में है। क्या है दोस्त? तीनों एक ही तल में है। यहाँ पर देख लो कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जो है एक ही तल में है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये जो है दूसरा नियम निकल कर आता है। तो देखिए क्या कि आपतित किरण, यहाँ पर देखो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, यानी ये आपतित किरण, ये दर्पण है समतल दर्पण के जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो है अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं दोस्त। क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों जो है दोस्त एक ही तल में होते हैं और इसलिए जो है प्रतिबिंब बनता है। नहीं तो मेरे दोस्त एक ईर घाट एक बीर घाट एक अपने नानी का रहेगा तो इमेज नहीं बनेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देख लो कि इसीलिए जो है तीनों एक ही तल में होते हैं, इसीलिए प्रतिबिंब बनता है, यानी इसलिए जो है हमारा आईना में जो है चेहरा दिखता है।
ठीक है मेरे दोस्त, तो थोड़ा पानी पी लिया जाए, प्यास लगा है। ये चीज तो समझ में आ गया मेरे दोस्त कि भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने? दो। अगर आपसे कोई पूछे तो उस प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो क्या कहेंगे? दो नियम होते हैं। कौन कौन? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है? आपस में बराबर होता है, पहला नियम ये। और दूसरा नियम ये निकल कर आता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, क्या है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा और परावर्तित किरण तीनों जो है क्या है? एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर देख लो, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो है हमारे पास दूसरा नियम निकल कर आता है। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह जो है ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।